Hello and welcome, my dear students. This is Vivek Bhardwaj from V&V Study Point, and today we are going to cover a very important topic for class 9th and class 11th, and this is diary writing. ओके आज की क्लास में हम लोग डायरी राइटिंग कवर करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th और 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले डायरी राइटिंग की डिफिनीशन को देख लेते हैं कि डायरी राइटिंग की डिफिनीशन क्या है। तो ये डायरी राइटिंग या डायरी एंट्री इज द फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एन अकाउंट ऑफ द डे। देखिए, एक डायरी एंट्री क्या होती है या डायरी राइटिंग क्या होती है। ये एक प्रकार की राइटिंग है, राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट होता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति रिकॉर्ड रखता है अपने पर डे के हिसाब को, ठीक है ना, अपने पर डे के अकाउंट को वो वहाँ पर लिखता है, ठीक है ना। वी रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेज। देखिए, हर एक पल को तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण पलों को, महत्वपूर्ण क्षणों को, जो हमारे दिन भर में जो भी एक घटना घटित होती है जो कि काफ़ी स्पेशल होती है या फिर काफ़ी सॉरोफुल होती है, कुछ दुखद घटना भी हो सकती है और कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खुशी वाली घटना भी हो सकती है, तो उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड विथ इट आवर पर्सनल फीलिंग्स। देखिए, हम अपनी पर्सनल फीलिंग इसमें बयां करते हैं, दस इट इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट। तो इसे हम पर्सनल डॉक्यूमेंट भी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। चलिए डायरी राइटिंग को हिंदी में भी समझ लेते हैं कि आखिर डायरी राइटिंग क्या होती है, डायरी लेखन जिसे हम कह लेते हैं, है ना। तो ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि आप लोग डायरी राइटिंग को हिंदी में पूरा समझने वाले हैं, और ये दिन भर की अपनी ही घटना है, अपने ही बारे में लिखना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्सनल फीलिंग्स को दर्शाता है, तो हमें अपनी जो मातृभाषा है हिंदी, उसमें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, है ना, हर दिन विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, प्रिय घटना भी हो सकती है और अप्रिय भी घटना हो सकती है, जिन्होंने भी हमारे मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती है। तो जो भी ऐसी बात जो हमारे दिल पर प्रभाव छोड़ देती है, हमारे मन पर प्रभाव छोड़ देती है, हम उन्हें अपनी डायरी में अंकित कर लेते हैं। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा हमारी सोच, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई बात ही हम लोग अपनी डायरी में अंकित करते हैं और उससे संग्रह करके रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यही तो डायरी राइटिंग है। चलिए डायरी राइटिंग के उद्देश्य यानी कि इसके एम की तरफ हम लोग चलते हैं कि आखिर इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या होता है। देखिए, फॉर्मेट और इसका एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें तो एक अलग जगह पर हैं, हम उन्हें भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उसका एम तो पता होना चाहिए कि आखिर हम डायरी राइटिंग लिखते क्यों हैं, इसके पीछे हमारा रहस्य क्या है, क्या फ़ायदा हमें होने वाला है कि हम डायरी राइटिंग लिखें, या फिर एग्ज़ाम में हमें ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में डायरी राइटिंग की महत्ता क्या है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसके एम को समझेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मेट और एक एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए, तो इसका पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि क्या है। व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, वह उसे अपनी डायरी में लिख लेता है। बिल्कुल सही। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम सबके साथ साझा नहीं कर सकते हैं। कोई एक पर्सनल व्यक्ति होता है जिसके साथ हम उस बात को शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं डायरी ही हमारे लिए एक ऐसा साथी हो जाता है, एक ऐसा मित्र हो जाता है। देखिए, अगली ही लाइन में लिखा है कि डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होता है ना। तो यह हमारे मित्र की तरह होता है और इसे हम सब कुछ बता देते हैं। देख लीजिए, लिखा भी है कि जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं, इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। तो डायरी लेखन से हमें देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है। हम अपने कुछ पलों को, अपने कुछ लम्हों को, जिन्हें हम कभी भुलाना नहीं चाहते, उन पलों को अपनी डायरी में मेंशन करके, उसे लिख करके, उसे हमेशा के लिए यादगार बना लेते हैं। तो ये है पर्पस ऑफ डायरी राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे, है ना। जो भी प्रसिद्ध लोग होते हैं आज के युग में, जिन्हें हम जानते हैं, जिनको किताबों में पढ़ते हैं, जिनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायरी लिखते थे, तभी उनके बारे में हम जान पाते हैं। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चल कर के आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी बनती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों
वह दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी डायरी में ज़रूर मेंशन किया होगा कि वो किस प्रकार से जीवन को देखे हैं, किस प्रकार के अनुभवों से गुजरे हैं, किस प्रकार की उनकी दिनचर्या थी। तो उन्हीं डायरी के माध्यम से उनके जीवन के बारे में, उनके युग के बारे में हमें पता चल पाता है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप भी अपनी एक डायरी बनाइए और अपने जीवन के बारे में लिखिए। हो सकता है कल को आपकी ही डायरी पब्लिश हो जाए और लोग आपके बारे में जानें, है ना। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आज से ही डायरी राइटिंग आप स्टार्ट करें। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों के मन में होता है कि विच टेंस शुड वी यूज़, हमें कौन सा टेंस आखिर यूज़ करना चाहिए डायरी राइटिंग के लिए। तो चलिए इस कन्फ्यूज़न को भी क्लियर कर लेते हैं। ए डायरी इज़ रिटन डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड रिटन इन डेली बेसिस। देखिए, ये डेली बेसिस पे लिखा जाता है, पर डे का रिकॉर्ड जो है ना, एक हम लोग डॉक्यूमेंट के रूप में उसे सेव करते हैं। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर डायरी राइटिंग, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा रूल या नियम नहीं है कि डायरी राइटिंग में आपको इसी टेंस में ही लिखना है, ठीक है ना। बट इन जनरल अ डायरी इज रिटन इन पास्ट टेंस। लेकिन जनरली एक आइडिया मैं आपको दूं कि आखिर कौन से टेंस में हम इसे लिखें, तो हम ज़्यादातर इसे पास्ट टेंस में लिखते हैं। क्योंकि क्यों इसलिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि पर डे की घटना हम लोग अमूमन क्या करते हैं, शाम में ही लिखते हैं, है ना। पर डे जो हमारे साथ व्यतीत हो रहा है, तो शाम के समय में या फिर रात के समय में हम डायरी लिखते हैं। तो पास्ट में बीती हुई बात को ही बताने के लिए हम लोग डायरी राइटिंग लिखते हैं। तो इसीलिए पास्ट टेंस का आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। वन में यूज़ प्रेजेंट टेंस। देखिए, कोई प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकता है, पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकता है, और इवन फ्यूचर टेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरी राइटिंग के दौरान। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पास्ट की बात तो आपने सीख ली, प्रेजेंट हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आज रात को अगर मैंने डायरी लिखनी है ना, तो अगर मैं लिखूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने डायरी राइटिंग पर एक वीडियो बनाई, है ना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, है ना। तो ये बात मैं लिखूंगा ना, आई एम हैप्पी, तो ये तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ कर लेते हैं। और फ्यूचर टेंस का हम कब यूज़ कर लेंगे, तो फ्यूचर टेंस का हम तब यूज़ कर लेंगे जब अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे डायरी राइटिंग आज लिखनी है कि कल मुझे पिकनिक जाना है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूचर टेंस का भी तो यूज़ कर ले रहे हैं। तो इसीलिए हम पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस तीनों का यूज़ कर सकते हैं डायरी राइटिंग के दौरान। तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आप कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको चाहिए तो पास्ट टेंस का ज़्यादातर आप यूज़ करें। अब चलिए इसके फॉर्मेट पे हम लोग नज़र देख लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेट क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको डे और डेट यहाँ पर मेंशन करनी है ना, कि अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे आप मेंशन कर देंगे। डेट आपको जो भी डालनी होगी 28 जैन डालना है ना, तो आप इस तरह से 28 जनवरी 2022 डाल सकते हैं। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है, लीव अ ब्लैंक लाइन। उसके बाद आपको टाइम मेंशन करना है कि आप रात को 9 बजे लिख रहे हो, है ना। अगर 9 PM पे लिख रहे हो तो ठीक है, 5 PM पे लिख रहे हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ टाइम मेंशन कर लेंगे। फिर आपको ये लीव अ ब्लैंक लाइन, आपको एक लाइन फिर से छोड़नी है और यहाँ से स्टार्ट करना है। ओपनिंग लाइन, ओपनिंग लाइन जानते हैं क्या होती है। ओपनिंग लाइन में आप लिखते हैं डियर डायरी, है ना। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप डियर डायरी ज़रूर लिखें। नहीं तो अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए लिख रहे हैं तो डायरी का आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, कोई भी, डियर किट्टू। अगर ये आपकी डायरी का नाम है किट्टू, तो आप अपनी डायरी को किट्टू के नाम से बुला सकते हैं, या कोई भी नाम अपने अकॉर्डिंगली आपको जो पसंद आ सकता है आप वो नाम अपनी डायरी को दे सकते हैं। उसके बाद आपको फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आ जाती है इसकी बॉडी। यहाँ पर जो भी बातें होंगी, जो भी आपने घटना घटित की हुई है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी या टुडे आई एम वेरी सैड। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत दुखी हूँ, आज मेरे साथ ये घटना घटित हुई, आज मेरे साथ वो घटना घटित हुई। उन सारी घटनाओं को, उन सारे इंसिडेंट को आप यहाँ पर क्या करेंगे, बता देंगे, है ना। जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद राइटर्स नेम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे, है ना। तो आपको अगर अपना नाम लिखना है या सिग्नेचर करना है तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर नाम लिख सकते हैं। इस पे भी बहुत आपको कंट्रोवर्सी है कि आपको यहाँ पर साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं, कहते हैं कि नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनल डायरी है तो आप साइन क्यों करेंगे। बात भी सही है ना। लेकिन अगर नाम लिख ही देते हैं तो इसमें बुरा क्या है, लोगों को पता तो चले कि आखिर डायरी हाँ मैंने ही लिखी है, तो मैंने अपना साइन कर दिया ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात होगी कि आप साइन कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उस एग्जाम्पल को चलिए सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर इस एग्जाम्पल में क्या चीज़ें हैं। तो देखिए लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि टुडे यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट योर स्कूल। आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है अपने स्कूल में, ठीक है ना। बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। किस चीज़ से नहीं सेटिस्फाइड हो? तो विद द एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों के जो जेस्चर्स हैं, जो एटीट्यूड है, जो भाव है टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम को लेकर के, तो उस बात से आप सेटिस्फाइड नहीं है। दे कंसिडर दैट दे आर फ्री टू स्पॉइल द कंट्री एंड सॉलिड इट्स इमेज। देखिए कहीं ना कहीं वो फ्री हैं कि भाई कंट्री के इमेज को वो स्पॉइल करें, है ना। तो आपको इसके लिए एक राइट करनी है डायरी को, है ना, डायरी एंट्री आपको लिखनी है, जिसमें कि आप अपनी फीलिंग्स को बयां करें कि आखिर आप क्या फील कर रहे हो। तो बात बिल्कुल साफ है, आप दुखी हैं इस बात से, तो आपको यही बताना है। तो सबसे पहले हमें डे और डेट लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है मंडे 15 अगस्त और 2022, जो भी आप डाल सकते हैं। टाइम, टाइम यहाँ पर आपने 9 PM डाल दिया, या फिर 6 PM भी डाल सकते हैं, 10 PM भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में डियर डायरी, अगर ये स्कूल के लिए है तो डियर डायरी ही लिखें, अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो आप डियर किट्टू या फिर कोई भी आप नाम यहाँ पर डायरी का लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसकी बॉडी, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? तो अपनी ही फीलिंग्स को लिखना है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग। टुडे आई एम जस्ट पेंडरिंग ओवर द कंडीशन ऑफ इंडिया, वी आर अबाउट टू कंप्लीट 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 70 वर्ष हमारे इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आ रही है, बट वेयर वी हैव रीच्ड, हम कहाँ आखिर पहुँच पाए हैं। Every year we commemorate the sacrifices made by our freedom fighters on this fierce national festival। इस राष्ट्रीय पर्व पर हम कहीं न कहीं कमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं उन शहीदों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, है ना। उनके बलिदानों के बारे में याद करते हैं। वेव फ्लैग्स, कहीं ना कहीं झंडे लहराते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, है ना। अपने पेट्रियोटिज्म को हम लोग शो ऑफ करते हैं, कहाँ पर? पोस्ट करते हैं इमेजेस को सोशल मीडिया पे, जैसे कि है ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम लोग इसे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, और उसी के अगले दिन, वी डिस्कार्ड दोज फ्लैग्स, और हम उन फ्लैग्स को अगले दिन क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं इन द ड्रेन्स, नालियों में और कचड़े के ढेर में। व्हेन आई सी द हीप्स ऑफ गार्बेज एवरीवेयर, और जब मैं कचड़े के ढेर को हमेशा जहाँ भी देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। स्मॉल किड्स वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबरर्स, जब बच्चों को मैं एक बाल श्रमिक के रूप में काम करते देखता हूँ तो दुख होता है। पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो मुझे दुख होता है जब लोग, है ना, मर जाते हैं भोजन के बिना और मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना, है ना, उसकी कमी की वजह से मर जाते हैं, तो मुझे दुख होता है। डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वोमेन, कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति यह जो भेदभाव की भावना है, तो इससे मुझे दुख होता है। आई फील ashamed ऑफ माई सेल्फ, कहीं ना कहीं मैं अपने से ही, अपने ऊपर ही यह शर्म महसूस करता हूँ। तो ये फीलिंग थी किसकी? तो विश्वजीत की। यहाँ पर उन्होंने अपना सिग्नेचर कर दिया है। तो ये थी डायरी राइटिंग का फुल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, और आई होप कि आपको ये डायरी राइटिंग समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं रखा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसको भी देख लेते हैं। देखिए आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस रखा है। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो मैं इसका भी आपको वीडियो दे दूंगा और इसके ऊपर भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। You are very excited as you are going for a school picnic with your classmates. Write a diary entry about your plan for the picnic. You are Ravi and Sonia। देखिए यहाँ पर आपका नाम दे दिया है कि आप रवि और सोनिया हो, और आप बहुत ही एक्साइटेड हो कि कल आपको पिकनिक जाना है ना, अपने क्लासमेट्स के साथ। तो अपने प्लान को डिस्कस कीजिए अपनी डायरी के साथ। और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन जो है कि यू आर सत्यम स्टडिंग इन क्लास 9, आप सत्यम हो, है ना, क्लास 9 में पढ़ रहे हो। यू वेंट ऑन अ मॉर्निंग वॉक, और आप मॉर्निंग वॉक पे गए, और आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक ड्रॉनिंग, एक बच्चा जो है ना, एक बॉय जो है, वो कहीं ना कहीं पानी में डूब रहा है ना। यू सेव्ड द बॉय, आपने उस बच्चे को बचा लिया। द क्राउड अप्रिशिएटेड यू, और वहाँ की जो भीड़ थी उन्होंने आपकी प्रशंसा की, आपको अप्रिशिएट किया, आपकी सराहना की। तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है इस इंसिडेंट के बारे में। तो आप तो बहुत ही खुश हो जाओगे और आपको ये डायरी एंट्री लिखनी ही चाहिए, है ना। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। तो आई होप कि आप इस पे डायरी राइटिंग आसानी के साथ लिख पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।